पार्ट्स ऑफ एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट के पार्ट के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे रिबन की बात करें तो रिबन का मतलब पट्टी होता है, और आपके स्क्रीन में जो आपका वर्क एरिया होता है, इस वर्क एरिया के ऊपर एक और पट्टी होता है जो हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, उसे ही रिबन कहा जाता है। टैब के नीचे होता है और वर्क एरिया के ऊपर होता है, इसमें आपको छोटे छोटे ऑप्शंस दिखते हैं, उसे ही रिबन कहा जाता है। यहाँ पे आपको रिबन मिलेगा, जस्ट वर्क एरिया के ऊपर यहाँ पे रिबन मिलेगा, और इसके ऊपर टैब होता है, होम टैब, व्यू टैब, अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, है ना। यानी होम टैब में जाते हैं तो होम टैब के नीचे ऑप्शंस मिलते हैं ना बहुत सारे, तो सारे ऑप्शंस रिबन में ही होते हैं। कहाँ होते हैं सर? रिबन में ही होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है द रिबन इज द स्ट्रिप ऑफ बटन्स। रिबन में बटन्स स्ट्रिप होते हैं। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है सर? स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? टका हुआ होना। जैसे कि आपका बटन है, ये बटन टका हुआ है ना, तो उसमें टका हुआ होना इन द सेंस कि मतलब सारे बटन आपको कहाँ पे दिखते हैं? रिबन में। कौन से बटन? जिसका यूज करके हम लोग एक्सेल में वर्क करते हैं। सिंपल ही आप लोग जानते हो। हमने यहाँ पे देखा दिस इज द मेन लोकेशन फॉर एमएस एक्सेल कमांड, यानी एमएस एक्सेल के कमांड का ये मेन लोकेशन है। कौन? रिबन। यानी लगभग 90% आपको जो है ऑप्शन कहां पे मिल जाते हैं सर? रिबन में ही मिल जाते हैं। कुछ ऑप्शन जो होते हैं जो डायरेक्ट आपको रिबन में नहीं दिखते हैं, उसके लिए हम लोग डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का। अभी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है आप लोग एमएस वर्ड में जानते हैं, हो सकता है इसमें भी आगे हम लोगों को समझने को मिले, पढ़ने को मिले, लेकिन एमएस वर्ड में हम लोगों को पता होता है कि डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है। क्या होता है बता सकती हैं सीमा? सर किसी भी रिबन में राइट साइड में, रिबन में नहीं, ग्रुप में, राइट सर, ग्रुप के राइट बॉटम कॉर्नर में एक छोटा सा बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन होता है। यानी जो भी ऑप्शन हमको रिबन में देखना है, उस रिबन का एडवांस ऑप्शन चाहिए तो किधर मिलता है? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के द्वारा मिलता है, राइट ना? राइट ना? आगे बढ़ते हैं सर। तो आपके टोटल कमांड कहाँ मिल जाते हैं? रिबन में मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेट ऑफ टैब। और ये टोटल कमांड टैब के मुताबिक मिलते हैं। यानी जब आप टैब में जाओगे तो होम टैब में अलग कमांड मिलेंगे, और व्यू में जाओगे अलग कमांड मिलेंगे, इंसर्ट टैब में जाओगे अलग कमांड मिलेंगे। प्रिया, टैब आपको पता है क्या होता है? दो दिन टैब का नाम बता दीजिए। दो दिन टैब का नाम बताइए। होम इंसर्ट, चलिए समझ गए, वेरी गुड। फार्मूला भी इसमें होता है ना, तो हर टैब में उसका अपना कमांड होता है ना, हर टैब में उसका अपना कमांड होता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने दे दिया है, क्या क्या है? फाइल टैब है, होम टैब है, एंड फार्मूला टैब है। इनके अंदर उसका उस जैसे फार्मूला है तो फार्मूले से रिलेटेड टोटल कमांड मिल जाएंगे फार्मूला में, है ना। होम में जाओगे तो इसका जो मेन कमांड होगा जिसके द्वारा हम लोग एक्सेल में वर्कशीट में काम करेंगे। फाइल में जाओगे तो सेव वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, राइट ना। तो प्रत्येक टैब में उसका एक अपना कमांड होता है जिसका यूज हम लोग एमएस एक्सेल में करने वाले हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा? नेम बॉक्स। क्या देखा जी? नेम बॉक्स। अब इसका एक्सेल में बहुत ही बड़ा रोल होता है, और इसका यूज हम लोग शुरू एक्सेल को स्टार्ट करने से लेके एक्सेल को खत्म करने तक देखने वाले हैं। किसका? नेम बॉक्स का, है ना। यानी एक्सेल स्प्रेडशीट में एक बॉक्स होगा यहाँ पे, यानी ये वाला जो एरिया को दिख रहा है ना, ये क्या है सर? ये नेम बॉक्स है। क्या है? नेम बॉक्स है। इसका काम क्या होता है एक्सेल में? ये चीज आपको एक्सेल को छोड़ के किसी भी प्रोग्राम में नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी प्रोग्राम में नहीं मिलेगा। नेम बॉक्स समझ में आ रहा है? दुनिया के किसी भी प्रोग्राम में सिर्फ कहां मिलता है? ये एक्सेल में ही मिलता है। इसलिए हमने इसके पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट यानी इसके स्क्रीन को पढ़ाने के लिए मतलब ये पॉइंट हमने चूज किया, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। अब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज हम लोगों ने यहाँ पे देखा, नेम बॉक्स डिस्प्लेज द सेल रेफरेंस और द नेम ऑफ एक्टिव सेल। नेम बॉक्स आपको सेल का रेफरेंस और नेम ऑफ एक्टिव सेल बताता है। अब दोनों वर्ड समझिए आप लोग, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए? कोई भी सेल एक्टिव रहेगा तो उसको वहां पे शो करेगा। फॉर एग्जांपल हम इस सेल को एक्टिव कर दिए तो वहां पे क्या शो करेगा माय डियर? B2 क्या शो करेगा? B2। वेरी गुड। यानी इस सेल का नाम क्या है प्रिया? B2। कैसे?
यानी कॉलम का हेडिंग क्या है? बी है। कॉलम का हेडिंग क्या है भाई? बी है। तो इधर से कॉलम और इधर से रो, दोनों एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट या फिर दोनों एक दूसरे जहां पे कंबाइन होता है वहीं पे बनता है क्या? सेल। तो बी आया इधर से और 2 गया इधर से, दोनों मिल गया तो क्या बन गया? D2 बन गया। इज क्लियर? अब इस प्रकार से जिसको भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसका नेम यहाँ पे क्या करेगा? शो करेगा, है ना। और ये नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एक्सेल के लिए, एक्सेल में वर्क करने के लिए, जब आप डेटा की एंट्री के साथ साथ कैलकुलेशन भी करना चाहते हो। यानी इसमें जो कैलकुलेशन होगा उसमें नेम का बहुत बड़ा रोल होगा। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया 5 और यहाँ पे दिया है 6, इन दोनों को जोड़ना है तो किसी सेल में हम जाएंगे और टाइप करेंगे इज इक्वल टू A1, क्या टाइप करेंगे? A1, क्योंकि A1 में क्या है? 5 है एंड प्लस B1। हाँ देखो ना B1 नहीं है, नहीं समझ में आया? B1 में आया ना? नहीं समझ में आ रहा जी? आ रहा ना? तो A1 में क्या है? 5 है और B1 में 6 है। अब जैसे ये फार्मूला जिस सेल में डाले रहेंगे और एंटर करेंगे वहां पे क्या मिलेगा हमको आंसर? क्या मिलेगा मालूम? 11 मिलेगा, ये 11 मिलेगा, 11 मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा, दोनों वैसे मिलेगा, 22 मिलेगा। तो वह है, आगे बढ़े। सर आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, परेशान नहीं है? खामोश क्यों रहते हैं आप बताइए? उस्मान साहब माशा खिलाते रहते हैं, है ना। जैसे आजकल गिरावे गांव में ना वहाँ पे गेहूं का रबी निकलता है, एकदम लहलहाते रहता है माशाल्लाह, है ना। तो इनके सोहबत में रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। हम भी रहते हैं माशाल्लाह, है ना। सो बहरहाल यहाँ तक कोई कंफ्यूजन सर नहीं है? नेम बॉक्स का इंपॉर्टेंस पता चल गया ना। तो ये हमने बेसिक फार्मूला का यहाँ पे यूज किया। इससे बड़ा फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं किसमें? एक्सेल में, और बेहतरीन वर्क करने वाले हैं। आपको लगेगा वाओ क्या हो रहा है, ये वाली फीलिंग क्या होगा? वाओ क्या हो रहा है ना, ये वाली फीलिंग आएगी एक्सेल। मतलब इतना बेहतरीन चीज है एक्सेल। मतलब खत्म होता है लगता है खत्म हो गया, ये वाली फीलिंग होती है, नहीं समझ आ रहा? सब बहरहाल हम लोग आते हैं, हमने क्या देखा सर? नेम बॉक्स हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्या है भाई? फार्मूला बार। अब इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और जिस प्रकार से नेम बॉक्स एक्सेल के लिए एक यूनिक एरिया है, उसी प्रकार से फार्मूला बार भी एक्सेल के लिए एक यूनिक एरिया है जो आपको एक्सेल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर ना? फार्मूला बार और नेम बॉक्स किधर मिलता है भाई? एक्सेल में मिलता है, एक्सेल के स्प्रेडशीट में मिलता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एक्टिव सेल है, यानी जिसको हमने एक्टिव, सपोज मैंने इसको एक्टिव कर दिया। एक्टिव कैसे करेंगे भाई? क्लिक करके, जिस पे क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। या फिर 4 बटन आता है हमारे कीबोर्ड में, अप डाउन लेफ्ट और राइट, जिन चारों को कहते हैं उस्मा क्या कहते हैं? अप डाउन लेफ्ट और राइट, ये चारों बटन को क्या कहते हैं? एरो की कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कंट्रोल की, है ना। खाना खा के ही तक याद रहे, है ना। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? हमने यहाँ पे क्या देखा? फार्मूला बार लोकेटेड एबव द वर्कशीट। ये भी वर्कशीट के ऊपर ही दिखता है, मतलब कि जहां पे आपको नेम बॉक्स, उसी के राइट साइड में क्या हो गया आपका? फार्मूला बार। ये वाला एरिया क्या हो गया सर? फार्मूला बार। ये है फार्मूला बार आपका, है ना। यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे ये फार्मूला बार है। अब इसका यूज क्या होता है एक्सेल में? तो ये कह रहा है दिस इज द डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। ये क्या करता है? एक्टिव सेल में जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब क्या होता है सर? जो भी आपने उसमें लिखा है, जो भी आपने उसमें एंट्री किया है। सपोज हमने इसको क्या कर दिया? इसको एक्टिव कर दिया, तो इस एक्टिव सेल का नेम जो होगा यहां पे शो करेगा, और इसमें जो कंटेंट है वो कहां पे शो करेगा? फार्मूला बार में शो करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा ना? तो जिसको भी, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, अब फार्मूला बार में क्या शो करेगा? क्या शो करेगा? कुछ नहीं। वेरी गुड, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। अगर इसमें हमने जैसे ही कुछ लिखा और इसको एक्टिव किया, सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी लिखा और एक्टिव किया, अब फार्मूला बार में क्या शो करेगा? क्या शो करेगा? हाँ, अब आपको एक आंसर मिल गया और हमको वाइवा का क्वेश्चन मिल गया। नेम बॉक्स में क्या शो करता है और फार्मूला बार में क्या शो करता है?
जी बताइए फॉर्मूला बार में जो सेल में हम कंटेंट जो डालते हैं उसको करता है और नेम बॉक्स में दोनों का यानी एक्टिव सेल का नेम बॉक्स में शो करता है और एक्टिव सेल का कंटेंट फॉर्मूला बार में शो करता है। बुझा रहा माय डियर? अब बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको, है ना, क्योंकि आप इस तरह का वर्क करते हो। इज इट क्लियर? आपके दवा पे बहुत सारा प्रोजेक्ट हम देने वाले हैं, बस दवा का नाम बताना, कंपोजिशन बताना, प्रोजेक्ट हम आपको बताएंगे। हाँ, सो बहरहाल यहाँ तक कोई कमी? हाँ जी, हमें टूर के लिए एक डॉक्टर चाहिए थी। अल्लाह का करम दे, है ना। अब आप लोग अपने वाईफाई सबको लेके आ सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो नहीं अच्छा, डॉक्टर नहीं है हम लोग पॉइंट की तरफ आए थे सर, आ जाएं। अरे इमरान, बस पढ़ने नहीं आते हो, दिल टूट जाता है। अब हमेशा आना है ना? हाँ, हमेशा आया करो। सफदर? हाँ, बेहतरीन। तो हम लोग फार्मूला बार समझ गए। अब ये क्या कर रहा है? दिस इज द डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। अब बताने की हाजत है? अब कहीं भूलोगे? अब प्रिया भूलोगे? नहीं ना? वेरी गुड। इट कैन आल्सो यूज्ड फॉर एंटरिंग एंड एडिटिंग। अच्छा, इतना ही नहीं, अभी और सुनो, है ना जी। तो क्या कहा उस्मान साहब, इसने क्या कहा बताइए तो, उस्मान साहब बताइए तो। इट कैन आल्सो बी यूज्ड। ये सिर्फ कंटेंट ही नहीं शो करता, ये इसलिए भी यूज होता है कि आप इसके द्वारा डेटा की एंट्री भी कर सकते हो और डेटा की एडिटिंग भी कर सकते हो। सपोज दैट हमने क्या किया, इस सेल को एक्टिव कर लिया। कौन सा सेल एक्टिव कर लिया भाई, बोल दो, कौन सा सेल एक्टिव कर लिया? ये वाला सेल। कौन सा सेल बोलो? C3 को हमने क्या कर लिया? एक्टिव कर लिया। जब इसको एक्टिव किया तो अब यहाँ पे क्या दिखेगा बताओ? कुछ नहीं दिखेगा। तो इसको एक्टिव किया और फार्मूला बार में हम लोग चले जाएंगे और जाके यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया और जैसे ही एंटर करेंगे ये कंटेंट कहाँ आ जाएगा? C3 में आ जाएगा। तो वहां से भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं, है ना। और सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई? 77। क्या लिखा है भाई? 77 लिखा है। अब इसको हमने एक्टिव कर दिया। क्या कर दिया? इसको हमने एक्टिव कर दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या दिखने वाला है बोलो? 77 दिखने वाला है ना। अब आपको इसको क्या करना है? एडिट करना है। मतलब कि गलती से 77 हो गया, यहाँ पे हमको 76 चाहिए था। क्या चाहिए था? 76। तो इसको एक्टिव करो तो यहाँ पे 77 दिखेगा। यहाँ पे आके क्लिक करो और 6 करो और एंटर करो। क्या करो? एंटर करो। जैसे एंटर करोगे अब ये क्या हो जाएगा? 76। तो पता क्या चला कि हम लोग फार्मूला बार में एक्टिव सेल का कंटेंट भी देख सकते हैं। एक्टिव सेल में हम लोग एंट्री भी कर सकते हैं फार्मूला बार के द्वारा, और फार्मूला बार के द्वारा हम लोग एक्टिव सेल के कंटेंट को एडिट भी कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़े थोड़ा सा, इजाजत है? चलिए, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे क्या देखा सर? फार्मूला बार। अब दूसरा क्या देख ले? एक्टिव सेल। अब इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी बार-बार जिक्र हुआ है। वैसे मैं एक्टिव सेल, द एक्टिव सेल रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स ब्लैक आउटलाइन। यानी कोई भी एक्टिव सेल होता है ना तो नॉर्मली आपको सब ब्लैक ही दिखेगा, पूरा एक्सेल का शीट। आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अब जाओगे ना तो जो एक्टिव सेल रहेगा वो थोड़ा सा क्या दिखता है? डार्क दिखता है। क्या दिखता है भाई? डार्क दिखता है। तो पहचान में आ जाता है कि ये वाला एक्टिव सेल है। मतलब इसके मुताबिक इसको देखो तो अब दिख रहा है ना। तो ब्लैक और आउटलाइन से थोड़ा सा डार्क दिखता है। तो क्लियर है? तो एक्टिव सेल पहचाना जाता है। इनटू एक्टिव सेल डिफरेंट सेल कैन बी मेड एक्टिव। आप डिफरेंट सेल क्या कर सकते हो? एक्टिव कर सकते हो। आगे बढ़ के देखते हैं। हमको मिला यहाँ पे कॉलम हेडर एंड रो हेडर। कॉलम हेडर की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कॉलम रन वर्टिकली ऑन वर्कशीट। आपके वर्कशीट में कॉलम जो होता है वो वर्टिकली रन करता है। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, यानी ये सब क्या है सर? आपका कॉलम है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है एंड ईच वन आइडेंटिफाइड बाय लेटर इन द कॉलम।
और प्रत्येक कॉलम आइडेंटिफाई किया जाता है एक लेटर के द्वारा। कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है भाई? एक लेटर के द्वारा, लाइक ए बी सी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये जो कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 16,384 कॉलम। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, राइट ना? 16,384 कॉलम होते हैं और ये शुरू कहां से होते हैं? ए बी सी से। और लास्ट कॉलम का नाम क्या होगा? हाँ, XFD। क्या होगा? XFD, लास्ट कॉलम का नाम है। तो लास्ट कॉलम का नाम XFD कैसे? सपोज दैट ABCD में कितना टोटल, ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं टोटल कितना लेटर होता है भाई? 26 26 होता है ना? तो 26 कॉलम के बाद तो खत्म। अब क्या होगा? A B A C, समझ में आ रहा है? A D, ऐसे करते 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 फिर क्या आएगा? B A B B, क्या आएगा? B C, किसकी? बहुत टेक्निकल। तो A ऐसे करते करते अब B A B B B C, उसके बाद C A C B C, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा आपका? XFD तक पहुंच जाएगा। ये इज इट क्लियर? क्लियर ना? तो इतने कॉलम होते हैं हमारे पास। अब और ये कॉलम कितने होते हैं? 16,384। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सपोज आप क्या हो सर, कॉलम ए के फर्स्ट सेल में हो, कॉलम ए के फर्स्ट सेल में हो। अब आपको XFD में जाना हो तो 16,384 बार आपको क्या करना पड़ेगा? राइट एरो दबाना पड़ेगा, है ना? हमारे पास एक शॉर्टकट की है, एक ही बार में आप XFD में जा सकते हो। क्या है भाई बता दो? एंड प्लस राइट एरो, यानी एंड का बटन आपके कीबोर्ड में होता है। एंड प्लस राइट एरो करोगे कि कहां जाओगे? कॉलम के लास्ट कॉलम में। कौन सा कॉलम होगा वो? X। और फिर इसमें आना होगा लेफ्ट एरो का समझ में आ गया? नहीं है अजी? नहीं समझ में आ रहा? काहे इतना खामोश बैठे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? रो। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ये रो हो गया जो ऐसे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली रन करता हो, क्या हो गया? रो हो गया। अब इसमें बता भी दिया गया है कितना होता है भाई? 10,48,576 रो होता है। 10,48,576 रो होता है। ऊपर लिखा नीचे नहीं लिखा। हाँ, नहीं तो 10,48,576 रो होता है ना? जो एक से शुरू होता है और कहां तक जाएगा? 10,48,5 वही समझ बेइज्जती करा दिया भाई आप लोगों ने। अच्छा ठीक है, आपको करना पड़ेगा। 6 होगा। अब ठीक है, 10 आपसे होता है तो 10,48,576। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहां से शुरू होगा? एक से, और कहां तक जाएगा? लास्ट रो का नाम। और लास्ट रो में हमको जाना है तो डाउन एरो, समझ में आ रहा है? एंड प्लस डाउन एरो, और लास्ट टू फर्स्ट आना है तो एंड प्लस अप एरो। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? सो इनफ फॉर टुडे। आज हम लोग क्लास को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। बहुत ज्यादा अगर बीच में जाना हो तो फिर क्या करेंगे? जैसे हम स्टार्टिंग और लास्ट में तो चले जाएंगे। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। डाटा मेरे पास बहुत